सिद्दीक साजिद साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फखरुर रहमत ज्वाइन कर रहे हैं और साबिर शाह साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जनाब आप सबका। सिद्दीक साजिद साहब, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपसे, क्या ये नए टैक्स लगाने की बात की जा रही है, नए टैक्स लगाए जा रहे हैं या मिनी बजट आया जा रहा है? कल काबीना का इजलास भी और ये कहा जा रहा है कि ये तमाम चीजें अप्रूव करा ली जाएंगी जो कि पार्लियामेंट में पेश की जानी है। क्या खबरें आपके पास? बहुत शुक्रिया सलमान। आज अपोजिशन जमातों की जो स्टीयरिंग कमेटी का मुश्तरका इजलास था उसमें इन्होंने मिनी बजट को भी और साथ साथ जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का जो बिल है उसको उन्होंने मुस्तरद भी किया और साथ अपनी एक प्लानिंग भी की कि इस बिल को किस तरह मंजूर होने से रोकना है। अदली एतबार से तो हुकूमत को जो है वो अक्सरियत हासिल है, लेकिन इस बिल की मंजूरी जो है वो सादा अक्सरियत से होनी है। ऐवान में मौजूद जो अरकान होंगे उनकी सादा अक्सरियत। तो उस दिन जिस दिन ये बिल पेश होगा, जिस दिन मंजूर कराया जाएगा, उस दिन जिस हुकूमत के या अपोजिशन के अरकान ज़्यादा होंगे वो इसमें कामयाबी हासिल कर लेंगे। अब अपोजिशन ने यह कहा कि हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे तमाम अरकान मौजूद हों। उनको ये हदायत भी जारी की गई हैं कि वो इस्लामाबाद में जो है वो मौजूद रहें, क्योंकि हुकूमत किसी वक्त भी इस बिल को ला सकती है और हुकूमत के पास ये इख्तियार होता है कि किसी भी तरह से या ज़िमनी एजेंडा जारी करके, अगर एजेंडे में ना भी हो तो एक सप्लीमेंट्री एजेंडा जारी करके फौरी तौर पर उसको पेश किया जा सकता है, जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद वो देखें कि ऐवान में कम है। माजी में ऐसा हुआ है, पहली बार नहीं हो रहा कि मिनी बजट लाया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत की प्लानिंग ये भी होगी कि अपोजिशन को इतना जो है वो तंग किया जाए, या तो ये बाइकाट कर जाए या फिर इतना ये शोर शराबा और हंगामा करें कि उसी दौरान ये इसको पास करवा लिया जाए। ये सारी ज़ाहिर एक उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। अब यहाँ पे जो आपने बात की थी हवारियों की और मुखालफिन की, जो हुकूमत के हवारी या इत्तेहादी हैं वो इस वक्त जो है वो एक सियासी जो फ़ायदा होता है, हर कोई इसको हासिल करता है। उस सियासी फ़ायदे के चक्कर में ये है कि हमें फ़ंड्स मिल जाएं, हमारे मसाइल हल हो जाएं, आपके हल्के का कोई SHO या अफसर तब्दील हो जाए, उसकी मर्ज़ी का बंदा जो है वो लग जाए। वो इन चक्करों में ज़्यादा पड़ते हैं। उनको आपकी और मेरी या आवाम की महंगाई की वो इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती है। मैं बात इस वजह से कर रहा हूँ, आज मेरी एक वफाकी वज़ीर से बात हुई, मुझे दुख हुआ। एक इत्तेहादी जमात के वफाकी वज़ीर वो कहते हैं, मैंने पूछा जी आप इसकी सपोर्ट करेंगे या मुखालफत? तो उन्होंने कहा जी अगर आप मेरे से ज़ाती बात पूछें तो यकीन मानिए मैं इसकी मुखालफत करूँगा, लेकिन मुझे करना वही है जो मेरी पार्टी क़यादत कहेगी। तो उन्होंने ये जवाब दिया। ये इसी तरह GDA वाले हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि अभी हमने इसको देखा नहीं है, हालांकि हर चीज़ ओपन है कि 380 अरब रुपए की टैक्स छूट जब ख़त्म होगी तो जो इस छूट के ख़त्म होने से जो महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा। सारी दुनिया को मोटे मोटे पॉइंट्स हर जगह पे आ चुके हैं कि इस मिनी बजट में जो है वो क्या है। तो वो हर एक अपना जो है वो सियासी फ़ायदा देखकर इसको इस्तेमाल करेगा। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं कि हुक्मरान जमात के अंदर भी इख्तलाफात मौजूद हैं, इसी वजह से इसको डिले किया जा रहा है। पहले काबीना का इजलास जो कल जो आज होना था उसको अब कल पे ले गए। अब ये भी इनका कोई पता नहीं है कि इन्होंने आइंदा ये, क्योंकि 12 जनवरी तक की डेडलाइन इनके पास ऑलरेडी है, तो ये कोशिश ये करेंगे कि जिस दिन अपोजिशन के अरकान जो हैं वो कम हो, ये किसी न किसी तरीके से इसको पास करवाने की कोशिश पूरी करेंगे। लेकिन अपने इत्तेहादियों को मनाने के लिए, और क्योंकि इस वक्त वो चीज़ नहीं है जो आपको भी पता, जिस तरह मैं इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा जी अब वो जो कहते थे, जिस तरह शेख रशीद ने कहा जी मुंतखब हुकूमत पर ही हाथ होता है इस्टेब्लिशमेंट का, हर पार्टी की कोशिश है कि उनके ऊपर हाथ हो। तो इस वक्त वो हाथ जो है, अब ये पहला मौका होगा इमरान खान के लिए कि किसी हाथ के बगैर वो इस मनी बजट को जो है पास करें। तो ये जी, तो ये अभी ये सारी जो चीज़ें हैं ये देखनी इसलिए भी ज़रूरी है। ये एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी सलमान, अगर इमरान खान ये मनी बजट पास करवा गया फाइनेंस तरमीमी बिल की सूरत में, तो फिर तो ये अपोजिशन भूल जाए कि ये इनको फिर 5 साल ये हरा सकेंगे, क्योंकि ये, और अगर ये नाकाम हो गया ये एक तरह का उनके ऊपर अदम एतमाद होगा, उनको घर जाना होगा। तो ये चीज़ें, और इसी वजह से हुकूमत डिले कर रही कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे करें, जिन इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करें। MKM का आपको पता ही है, वो ज़ाहिर है अपने वो कराची के जो इश्यूज़ होते हैं वो उनकी तरफ चले जाते हैं। काफ लीग का क्या होता है, काफ लीग सीधी सी बात करती है जी पंजाब में फ़लाँ अफसर हटा दें, फ़लाँ हमारी मर्ज़ी का लगा दें, हम सपोर्ट कर देंगे। इसी तरह GDA वाले हैं, बाप वाले हैं, वो भी, उनके भी कुछ ना कुछ तरह के मसाइल होते हैं। तो आजकल उन मसाइल को जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हल करें प्राइम मिनिस्टर अपने तौर पे और लोगों को मनाया जाए। लेकिन अभी इन्होंने ये तय नहीं किया कि कल अगर ये कैबिनेट से मंजूरी ले लेते हैं
तो इन्होंने पेश इसको कब करना है? पेश अचानक ही करेंगे कि उसी सूरत हाल को देख के और उसी शोर शराबे में हंगामा राइमिन की गोशों को भी इसको पास करवाएं। लेकिन पार्लियामेंट की जंग यूजुअली हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की जमात अक्सर जीतती हुई आई है, अपोजिशन को मुश्किलात का सामना रहा है। साबिर शाह साहब ये बताइएगा, मैं अगर सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से अगर एक बात करूं, इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि जो कहा जाए उस पर अमल किया जाए, लेकिन अमली तौर पर बिल्कुल ही मामला मुख्तलिफ ही नजर आए। एक चीज जो आपने बजट के दौरान देखी कि भाई कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, इसके शादियाने बजाया गया, इसकी बाकायदा से दाद वसूल की गई कि भाई अवाम पर हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। लेकिन उस वक्त बात की जा रही थी कि आज नहीं तो कल मिनी टैक्स लगा दिया गया, बजट लेकर आया जाएगा, और ये सबको नजर आ रहा था और ऐसा ही हुआ। तो जनाब जो चेक एंड बैलेंस की बात होती है, क्या वो वाकई में हो रही है या नहीं हो रही है? क्योंकि उस वक्त गलत बोला गया था या अवाम के साथ अब गलत बयानी की जा रही है? देखिए सलमान, ये रोजाना की बुनियाद पर गलत बयानी कर रहे हैं, और मजे की बात यह है कि मैं अक्सर कहता हूं कि आपने कभी आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि हम करप्शन कम कर देंगे, हम करप्ट को पकड़ लेंगे, क्योंकि भाई वो तो खुद मुबैना तौर पर इसमें शामिल, उनके दोस्त शामिल, इधर इनकी सारी काबीना के ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम, और ये रोज़ कहते हैं मैं करप्शन कम कर दूंगा। कोई स्पेशल एडवाइज़र आता है लंदन से, पता लगता है कि जिसको स्पेशल एडवाइज़र बनाया तमाम कसिनोज में इसको बैन किया हुआ, ये बैंकरप्ट हो चुका आदमी 2 दफ़ा, इसके ऊपर 7500 इल्ज़ाम है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के, उसको एडवाइज़र बना के लंदन में बिठाया होता है। और यहाँ आपकी काबीना, दवाइयाँ बढ़ गई, तेल की कीमतें, शुगर स्कैंडल, और पता नहीं क्या क्या, कौन सी चीज़ का स्कैंडल नहीं आया, गंदम का स्कैंडल, आटा स्कैंडल। लोग मिनिस्ट्रीज में बैठे हुए हैं, जिसके बाद दम खम में वो बदमाशी करते फिरते हैं, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं। पकड़ा कौन गया अभी तक मुझे बताएं? तो ये मुनाफकत की भी हद हो चुकी है, दोगलेपन की भी हद हो चुकी है। और जब आप मिनी बजट अनाउंस कर देते हैं ना सलमान, तो मिनी बजट आ चुका होता है एक्चुअली। चीज़ों की कीमतें आज रात कल तक बढ़ जाएंगी। पेट्रोल आपको पता है 1-2 दफ़ा लॉलीपॉप दिया एकदम, फिर 3-4-5 रुपये बढ़ जाएगा, वो बढ़ा तो सब कुछ बढ़ जाएगा। बिजली की कीमतों की भी समरी गई है, 4 रुपये 33 पैसे पर यूनिट, वो बढ़ गई, तो ऐसे सब कुछ बढ़ जाएगा। सो कहने का मकसद ये, मैं एक इकोनॉमिक स्टूडेंट हूँ, मैंने कई किताबें भी पढ़ ली आपकी तरह, समझ नहीं आती ये इन्फ्लेशन क्या है, अफरात-ए-ज़र क्या है, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, या ये स्टैगफ्लेशन है? मुझे समझ ही नहीं आ रही यार कि रोज़ाना चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, हर शहर में चीज़ों की कीमतें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, फिर हर शहर में अगर 8 बाज़ार हैं बड़े, 8 बाज़ारों में चीज़ों की कीमतें मुख्तलिफ हैं। सुबह कीमत और है सब्जी और फलों की, रात को कीमत और है। भाई दाल भी आवाम की पहुँच से दूर है, बेचारे आलू और प्याज से गुजारा कर रहे हैं, उनका रेट का ही आप मुआवजा कर लें। क्यों 50 चीज़ों की कीमतें लेने जाते हैं कि कमोडिटी प्राइसेस दें जी हमें? रिटेलर बाज नहीं आ रहा, मिडलमैन बाज नहीं आ रहा, दुकानदार बाज नहीं आ रहा, रेडी वाला बाज नहीं आ रहा, ऊपर फूड डिपार्टमेंट पूरा का पूरा, मेरा ख्याल है शायद ही कोई शरीफ आदमी हो, सारे करप्ट, पैसे लेते हैं रेडियां लगवाने के, दुकानों से पैसे लेते हैं। कौन पकड़ेगा जी? कौन सा मैजिस्ट्रेट पकड़ेगा? मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन एक बात यहां मैं जरूर मेंशन करूंगा, अगर आप वैसे ही ओवरऑल अगर आप हुकूमत के नुमाइंदों की बात की जाए, बहुत सारे हैं जो कि आके बात करते हैं, और जिस तरह से बात करते हैं ऐसा लगता है कि वो सामने से चढ़कर आके बात करने वाली पॉलिसी पर चल रहे हैं। उस वक्त ये कहा जाता है कि जनाब हुकूमत तो कोई कर्जे नहीं ले रही, पहली बात ये, जनाब हुकूमत जो कमा रही है वो खर्च कर रही है, लेकिन मसला ये हो रहा है कि माजी में जितने कर्जे लिए गए उसका सूद अदा करने के लिए, उसकी किस्तें अदा करने के लिए हमें महंगाई की जा रही है। ये जनाब एक बात की जाती है आम आवाम के लिए। अक्सर लोग एंकर से पूछते हैं, दूसरे लोगों से पूछते हैं कि क्या वाकई में हकीकत ऐसा है, एनालिस्ट से पूछा जाता है, तो जनाब वाकई में ऐसी हकीकत है? और अगर ऐसा है मामला तो भाई ये मिनी बजट का रोला क्यों है फिर? सलमान, कमा कहां से रही है हुकूमत यार? मेरे 20-22 साल बिजनेस रिपोर्टिंग भी की, ये फिगर बढ़ती नहीं, 22-23-24 अरब डॉलर से एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्टर इनके साथ मिले होते हैं, इनको दौरे करवा देते हैं। सर उसका तो बहाना है ना, कोरोना बहाना है सर उसका। नहीं, कोरोना तो अब आया ना यार, इंपोर्ट भी बढ़ रही है और रेमिटेंसेस के सर के ऊपर अब चल रहे हैं, वो भी किसी दिन कोई ना कोई